अभी परमेश्वर ने कहा कि अभी मैं ऐसा एक बड़ा चमत्कार करूंगा, ऐसा एक मैं अद्भुत कार्य करूंगा और फिरौन जो है वो तुम्हें जाने देगा। मैं उस देश के अंदर एक बड़ा काम करूंगा। इसलिए क्या करना है, सब नदी जो है वहां अपनी लाठी को बढ़ाना है और नदी का पानी क्या बन जाएगा, लहू बन जाएगा। सब बोलिए लहू बन जाएगा, लहू बन जाएगा। सब जगह में मिस्र के अंदर जितनी भी नदियां है, छोटे तालाब है, पानी की जितना भी वर्षा है, सब जगह में क्या करें, अपनी लाठी को बढ़ाएंगे और क्या हो जाएगा, वो लहू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लहू बन जाएगा। लहू बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और 19 के वचन में लिखा है, लकड़ी और पत्थर के जो बर्तन है उसके अंदर भी लहू बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय सुनो, जब मूसा और हारून जो है वहां गए हैं और अपनी लाठी को उन्होंने ऐसे बढ़ाया है और क्या हो गया है, मिस्र की जो नील नदी है उसका पानी लहू में बदल गया। वहां की जो तालाब है उनका पानी लहू में बदल गया। वहां की जो छोटी नदियां नील नदी से निकलती है वो भी लहू बन गया। आप ध्यान से सुनिए, क्या बन गया, लहू बन गया। लहू बन गया। क्योंकि मिस्र के लोग जो हैं, जो नील नदी को देवता मानते, क्या मानते थे, देवता। कि नील नदी क्या है उनका, देवता। देवता है। नील नदी की आराधना करते थे, उसकी आराधना करते थे। उसको नाम उन्होंने दिया था हिप्पी, द स्पिरिट ऑफ नाइल। वो नील की जो आत्मा करके उनको बोलते हैं। और दूसरी एक नदी था उसको कनून करके उसको बोलते थे कि उसकी रक्षा करने वाली है। क्योंकि मिस्र के अंदर जो नील नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, वहां बारिश कम होता है, इसलिए उस नदी की वजह से लोगों को वहां से बहुत खाने पीने के लिए फसल वगैरह उस नदी की वजह से उनको मिलता है। इसलिए वो नील नदी की क्या करते थे, पूजा करते, आराधना करते थे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने पहले भी सुना होगा कि पानी क्या बन गया, लहू बन गया। लेकिन ये छोटी बात नहीं है। प्रिय सुनो, जिस घड़े के अंदर पानी भर के रखा है, अगर कोई पानी पीने के लिए जाएगा, वहां से जब जाके अपना गिलास को वहीं डुबोएगा, वहां से देखते हैं कि उसके अंदर लहू बन गया है। कोई और बर्तन में भरा हुआ है, उसको जब खोलते हैं उसके अंदर भी लहू है। हर जगह जहां जहां भी पानी था वहां वहां लहू बन गया और लोगों के अंदर हाहाकार मच गया कि पीने के लिए पानी नहीं है। हालेलुया। पीने के लिए पानी नहीं है। अगर स्पोर्ट्स के किसी इंसान ने टैंकी के अंदर पानी भर के रखा हुआ है, जब टैंकी का खोलेंगे टूटी को, वहां से जो पानी है वो ब्लड बना हुआ निकलेगा। क्योंकि हर पानी के ऊपर प्रभु के दास ने बोल दिया कि लहू बन जाए, और लहू बन गया। वो लहू बन गया। वहां लिखा है वहां की मछलियां जो है वो सब मर गई और वहां से बदबू आने लगा। क्या आने लगा? हालेलुया।
लोग जला उठे कि पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है, उनको खुद को पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि पानी जो है मिस्र का, जिसका वो देवता जिसको करके मानते थे उस नदी को, उसका पानी जो है वो क्या बन गया? लहू बन गया। लहू बन गया। इसी लोग कुएं खोदने लगे कि वहां से पीने का पानी मिल जाए, लेकिन हर जगह में क्या था? खून। हालेलुया। जब फिरौन के सामने देखते देखते ये जो चमत्कार हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, फिरौन का मन जो है वो कठोर हो गया है, इतना सख्त हो गया है। उसने देखा कि उन्होंने अपनी लाठी से क्या कर दिया? पानी को लहू बना दिया। प्रिय सुनो, और उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि हमारे देश के अंदर भी जादूगर है, हमारे देश के अंदर भी तांत्रिक है, हमारे देश के अंदर भी ऐसे विद्वान लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने लहू बना दिया तो हम भी लहू बना सकते हैं। जैसे आज भी लोग मसीह लोगों को कई बारी चैलेंज करते हैं, बोल रहे हैं कि यीशु के नाम से लोग चंगे होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी चंगा कर सकते हैं। लेकिन वो चंगाई में और उस चमत्कार में कुछ ना कुछ अंतर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रिय जनों, जब मिस्र का नील नदी का पानी लहू में बदल गया, जो तालाब है वो भी लहू में बदल गया, उनके मटके के अंदर पानी सब पीने के लिए जाते हैं, वहां भी उनको लहू मिलता है। उनकी टैंकी के अंदर पानी जो है लहू बना हुआ है, हर जगह में लहू लहू है। और लहू की वजह से जितनी भी मछलियां हैं वो मर गया है, और वहां से बदबू आने लगी। और मूसा बोलता है अभी मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन वो बोलता है आप अपनी लाठी से नील नदी के पानी को लहू बना दिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास जो जादूगर है वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। आप पढ़िए उसका 22वां वचन पढ़िए। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया। मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 उसने कहा ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, आप पानी को लहू में बदल सकते हैं, और मेरे जादूगर भी बदल सकते हैं, तंत्र भी बदल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मैं नहीं जाने, मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए मेरे, जैसे मूसा ने और हारून राजा के सामने अपनी लाठी जो है उसको पानी की ओर बढ़ाया है, नबी से लिखा के मारा है, वो पानी बन लहू बन गया है, वैसे ही जो वहां के जादूगर थे उन्होंने भी उसको लहू। अभी एक चीज ध्यान से समझ लेना,
ध्यान से समझने वाली बात है, जो जादूगर हैं अगर लहू को फिर पानी में बदल देते तो वो बड़ी बात हो जाती, लेकिन उन्होंने भी लहू बना दिया है, लेकिन लहू से जो सही पानी में उसको बदल नहीं सके। उनका कोई जादू, उनका कोई टोना, उनका कोई तंत्र, उनका कोई मंत्र जो है, जो पानी मूसा ने अपनी लाठी के द्वारा लहू बनाया था उसको बना नहीं सके, उन्होंने और भी ज्यादा लहू को बना दिया। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो तांत्रिक अपनी लाठी ऐसे मारते, वो जो लहू बन गया था पानी, वो सही पानी बन जाता, तो बहुत बड़ा काम, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो यहोवा ने आज्ञा दी थी, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था, इसलिए जो काम परमेश्वर की ओर से होगा उनको दुनिया का कोई तांत्रिक नहीं बदल सकता, उनको कोई दुनिया का जादूगर नहीं बदल सकता, उनको कोई दुनिया की और कोई ताकत नहीं बदल सकती, क्योंकि जो यहोवा की ओर से है उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये सुनो, उन्होंने भी करने की कोशिश की, उन्होंने भी लहू बना दिया, लेकिन लहू से पानी को नहीं बना सके। और ये कितने दिन रहा मालूम? 7 days, 7 दिन तक लोग पानी से हाहाकार मच गया कि पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है, और फसल को जो बोया हुआ है वहां उन खेत में पानी देने के लिए उनके पास पानी का प्रबंध नहीं है, क्योंकि पानी जो है और लहू बन गया है, उस पानी से बदबू आ रही है, क्योंकि जितनी भी मछलियां हैं और मेडिक है, सब कुछ क्या हो गया, मर गया। लेकिन फिर भी उनका मन जो है वो कठोर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो सामर्थ है उसके सामने सब जादूगर, सब तांत्रिक, सब मंत्र करने वाले जो है वो फेल है। कभी उनकी नकल करने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी भी वो सफल नहीं होंगे। जो यहोवा की ओर से है उनको कोई मिटा नहीं सकता। जो यहोवा ने किया है, जो परमेश्वर ने किया है, जो ईश्वर ने किया है, जो उस परमात्मा ने किया है, उनको कोई दुनिया की ताकत जो है उनको चेंज नहीं कर सकती अपनी ताकत से। हालेलुया, हालेलुया। और 7 दिन तक ऐसे ही रहा, लेकिन वो फिर भी उनको जाने नहीं। क्योंकि फरौन जो है लोग उसकी वर्शिप करते थे, उनको ईश्वर मानते थे, नील नदी को ईश्वर मानते थे। वहां का जो और 2 नदी निकलती थी, हत्ती और खनूम, उनको भी ईश्वर मानते थे कि नील नदी की वजह से उनको खाने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां बारिश बहुत कम, ड्राई लैंड है, मारुथल जैसे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहला चमत्कार जो है उनके, जिसको देवता वो मानते थे, उनके सामने किया है। लेकिन नील नदी जिसकी आराधना करते थे, लेकिन वो भी उस पानी को, उस जो लहू बन गया था उसको सही पानी में नहीं बदल सके। और कोई तांत्रिक जो है, जो मंत्र करने वाले हैं, वो भी उसको बदल नहीं सके। और ऐसी एक समस्या जब मिस्र के अंदर आई, और प्रिय सुनो,
लोगों के अंदर हाहाकार मचा, लेकिन क्या है, राजे का मन फिर भी कठोर। ये पहली। आइए हम दूसरी ओर चलेंगे। क्योंकि एक तांत्रिक और मंत्र करने वाले एक अपनी पूरी ताकत को झोंक देंगे, लेकिन क्या है, परमेश्वर के लोगों का बाल भी भीगा नहीं कर सकते, उनका नुकसान नहीं कर सकते। जिसका भरोसा उस ईश्वर के ऊपर है, जिसका ईमान उस परमेश्वर के ऊपर है, जिसका मन उस प्रभु के ऊपर है, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं कि उनके अंदर ये जो सब तांत्रिक मंत्र करने वाले हैं, उनका कोई भी वश उनके ऊपर नहीं चलेगा। जिसके साथ यहोवा है वो परमेश्वर की शरण में है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर की शरण में है। इसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन। उसने कहा उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं। हमारे यहोवा परमेश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है। प्रियजनों, इस दुनिया में हजारों विद्वान, महापुरुष, ज्ञानी लोग, कई महापुरुष इस दुनिया के अंदर आए हैं, लेकिन मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर के समान इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं। आप पूरी दुनिया का इतिहास जो है उनको आप देख लीजिए। यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर जो आना है वो अलग है, उनका सेवा करना अलग है, उनका मर जाना इस दुनिया पे अलग है, और उनका फिर दोबारा आना भी अलग से, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के समान कोई भी नहीं होगा। कोई तांत्रिक नहीं होगा, कोई मंत्र करने वाला नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा। जो परमेश्वर है वो है जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जो सब चीजों की रचना करने वाला है। परमेश्वर वो है जो सब चीजों को बनाने वाला है। प्रियजनों, इंसान कभी परमेश्वर को नहीं सकता। नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सेकंड जो विपत्ति है हम उसकी ओर हम चलेंगे। वंश थोड़ा रुक चाहिए। आठवां अध्याय खुदा तीसरे वचन को पढ़ेंगे। और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर, वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर, और तेरे कर्मचारियों के घरों में, तेरे कर्मचारियों के घरों में, और तेरी प्रजा पर, तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी
सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी फरियोन जो पहला चमत्कार जो परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया है उसको देखकर भी उसने उस प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि आपने फिर क्या है उस फरियोन के पास जाना है कि मेरे लोगों को जाने दो, नहीं तो मैं और क्या है विपत्ति जो है तेरे देश के अंदर वो है मेंढकों के जो डड्डू है वो नदियां नाले बिल्कुल सूखी होंगे। रहाइश वाली इस जगह ध्यान संगे और इतने सारे जो मेंढक है एक कोई दो तीन नहीं है, हजारों के हिसाब से क्या है पूरा मिशन जो है वो मेंढकों से क्या हो गया है भर गया। क्या आप सोचते होंगे क्या भी ये क्या कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर मेरी ओर देखिए लिखा कि राजमहल के अंदर क्या होंगे मेंढक होंगे, आपके सोने वाले कमरे में डड्डू होंगे, आपकी रसोई में मेंढक होंगे, आपका जो बेड है आप जहां सोएंगे वहां भी कौन जाएंगे, आप गलती से कुर्सी के ऊपर बैठेंगे, आप बैठेंगे नीचे से पता चलेगा कि 4-5 मेंढक। अभी क्या होगा जो डड्डू से डरने वाले सुनिए मेरी बात, पहली विपत्ति नील नदी का जो पानी है उसको लहू में बदलने का है, और सेकंड जो विपत्ति है जो उनके ऊपर आया है वो है कि उसको बोला मूसा ने, परमेश्वर ने बोला है कि आप उस नदी की ओर अपने हाथ को क्या करेंगे, अपनी लाठी को बढ़ाएंगे, वहां से मेंढक क्या हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से, हालेलुया, हालेलुया। जब आटा गूंदने वाला जो प्रार्थना है क्या बोलेंगे उसको, क्या लिखा हिंदी में क्या, चलो सुनो, आटा गूंदने वाला जो बर्तन है अगर आप आटा गूंदेंगे उसके अंदर भी क्या है मेंढक का डड्डू है। आपने गलती से कुछ चावल बना के रखा है, कुछ चीज बना के रखा है, आप ढक्कन उठाएंगे उसके अंदर भी ये तो लिखा कि राजे का जो सीज है, जो सोने वाला बेड था उसके ऊपर भी मेंढक थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी एक विपत्ति जो उनके जीवन के अंदर आया है कि रसोई के अंदर जाएंगे वहां भी मेंढक मिलेंगे, आटा गूंदने वाला जो बर्तन है उसके अंदर भी। अगर आप सोचें गिलास जाके पानी भर के पी ले, जब पानी भरने के लिए जाएंगे उसके अंदर भी ऐसी एक बहुत बड़ी
विपत्ति जो है उस परमेश्वर की ओर से, उस ईश्वर की ओर से मिस्र के अंदर, ताकि उनको पता चल जाए कि परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब चीजों की सृष्टि करने वाला है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके सामने कोई काम कठिन नहीं है। नहीं। आप जानते हैं कि आपने कभी डड्डू अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो इतना सॉफ्ट होता है, अगर एक बार हाथ में लग गया तो उसका बदबू जो है वो जल्दी, आप 4 बार साबुन से धोए, डिटोल से धो ले, किसी से भी धो ले, लेकिन उसका बदबू जो है वो नहीं जाएगा, बदबू नहीं जाएगा, इतना लचीला है। लेकिन आप सोचिए कि मिस्र के अंदर क्या है, उनके बेडरूम के अंदर भी क्या है, मेंढक है, उनका जो सोने वाला जो बेड है उसके अंदर भी क्या है कि मेंढक चढ़े हुए हैं, उनका जो खाने वाली जो खारी है उनके अंदर भी मेंढक है। आप सब्जी कुछ भी बनाएंगे उसके अंदर भी सब जगह में ऐसे ऐसे देखेंगे, और सब लोग परेशान, सब लोग परेशान हो गए। अभी कहां जाए, अगर बाथरूम में जाएंगे वहां भी, अगर रसोई में जाएंगे वहां भी हो गया ना, आप गलती से अपनी चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि नीचे क्या है, आप एकदम चला उठेंगे। ऐसी हालात उसी समय मिस्र के अंदर जब दूसरी विपत्ति उनके ऊपर आया तो हर जगह में जो मेंढक है, अभी वेड़े में है, हमारी बाउंड्री में है, हमारी गली में है, हमारे बाथरूम में है, हर जगह में ऐसे भरे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक पिक्चर देख रहा था, उसके अंदर जैसे राजे की वाइफ जो है वो सोई हुई है, चादर ओढ़ के, जब रात के समय उसका नींद खुल गया, जब उठी है उसने देखा कि चादर के ऊपर क्या है, पूरा मेंढक भरा हुआ है, एकदम क्या है, वो चिल्ला उठी कि क्या है, कि राजमहल के अंदर घुस गए हैं, हर घर के अंदर चले गए हैं, हर जगह में चले गए हैं। मेरे प्रियजनों, फिर भी फिरौन राजा जो है उसका मन जो है वो नहीं बदला। एक मिनट चाहिए, एक रेफरेंस सोर्स जादूगर वाला ये होई, हाँ बस। अब इसका 5वां और 6वां वचन पढ़े। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। बस सेकंड टाइम भी जब मूसा और हारून जो है उस लाठी को वो सब पानी वाली जगह में बढ़ाया और मेंढक भर गया है, और राजा ने कहा ये कोई बड़ा काम नहीं, अब मेंढक ला सकते हैं, लेकिन हमारे तंत्र जादूगर भी ला सकते हैं। प्रियजनों, जो काम प्रभु के लोग कर रहे थे वही काम जो है वहां के जो जादूगर कर रहे थे, जो तांत्रिक कर रहे थे।
जब उन्होंने भी वैसे किया तो मेंढक और ज्यादा बढ़ गए। क्या हो गया? बढ़ गए। मेरी ओर देखिए, जितना मेंढक हारून दी लाठी से, हाँ, बढ़ा। जैसे हारून ने अपनी लाठी को वो पानी वाली जगह में बढ़ाया, हर जगह में क्या है? रसोई के अंदर भी मेंढक है, आटा गूंदने वाला जो बर्तन है उसके अंदर भी मेंढक है, जहां रोटी बना के आप रख देते हैं उसके अंदर भी है, आपका बेडरूम के ऊपर भी चढ़े हुए हैं, आपके बेड के नीचे भी हैं, और बाथरूम में भी हर जगह में मेंढक है। और राजा ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है जो आपने किया है, मेरे तांत्रिक जो है, मेरे जादूगर भी कर सकते हैं, क्योंकि मिस्र का जो जादू है, जादू जो तांत्रिक का बहुत मशहूर है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जादू चुना। और उन्होंने भी क्या किया? वो भी मेंढक ले आए। प्रभु के लोगों ने भी ले, जैसे आपने बढ़ाया और उसके बाद वो भी ले, और मेंढक क्या हो गया? बढ़ गए। और ज्यादा बढ़ गए। बढ़ गया। प्लीज सुनो, लेकिन राजे ने सोचा होगा कि हमारे जादूगर जो है, हमारे जो तांत्रिक जो है, अभी अपने मंत्र से, अपने जादू से क्या करेंगे? इनको हटा देंगे। हटा देंगे। लेकिन हटाने की वजह से क्या हो गया? बढ़ और ज्यादा आ गया, क्योंकि ये दूसरा चमत्कार भी परमेश्वर की ओर से था, और जो परमेश्वर की ओर से है उनको कोई तांत्रिक जो है, कोई मंत्र करने वाला जो है, उनको चेंज नहीं कर सकता। मैं आपको बोलता हूं, उसको नहीं हटा सकता, क्योंकि वो जो हवा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो सब कुछ। लेकिन कभी आपने सोचा कि आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे एक मेंढक आ जाए, आप बड़े आराम से चलेंगे? नहीं चलेंगे। अगर आपका पैर जूता नहीं डाला हुआ, आप नंगा है, तो आप समझ लेना क्या बनेगा। हालेलुया। पर अभी तो क्या है? हर जगह में है, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां मेंढक ना हो, सब भरा हुआ है। लोग परेशान हो गया है, क्योंकि बहन लोग जब आटा गूंदने के लिए तैयारी कर रही है, उसके आटे के अंदर भी एक आ जाता है। अरे क्या करें, लोग परेशान हो गए। हालेलुया। और राजे ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे तांत्रिक जो है, हमारे जादूगर भी कर सकते हैं। उन्होंने सेम किया तो है, लेकिन जो राजा चाहता था उनके लिए करने के लिए, लेकिन वो उनसे हुआ नहीं। फिर लोग परेशान हो गए। सुनिए, राजा फारो परेशान हो गया, फिरौन